मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें मेरा वरदान आने वाले 3 दिनों में अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लेते हो और जो मैं बताने वाली हूँ उस पर ध्यान देते हो तो तुम्हें निश्चित ही मेरा वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो बातें जो मैं तुम्हें आज इस संदेश के द्वारा बताने वाली हूँ उन बातों पर ध्यान रखते हुए और कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए अपना कुछ समय जैसे ही गुजारोगे, तुम्हें आने वाले कुछ समय में ही मेरा यह वरदान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आने वाले 3 दिनों में भी तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि यदि तुम मेरे संदेश को अनसुना करो और मेरी बातों को अधूरा छोड़ दो तो निश्चित ही तुम नहीं जान पाओगे कि वह कौन सा कार्य है जिससे कि तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो और तुम उस वरदान से वंचित रह सकते हो, क्योंकि उन बातों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बात को जानने के पश्चात तुम उस कार्य को करना प्रारंभ करो और मेरे वरदान को प्राप्त करो। इसलिए मैं तुम्हें आज बताने से पहले केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उस प्रश्न का उत्तर दो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि वरदान केवल तब प्राप्त होता है जब कोई बच्चा ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिस कार्य से वह मेरी शक्ति को प्राप्त भी कर पाता है और मेरी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके वो कार्य मुझे विवश कर देते हैं कि वो जो चाहे मुझसे मांग सकता है, जो चाहे मुझसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा मेरा परम भक्त बन जाता है, क्योंकि उसके पास मेरी वो शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रिय मानना प्रारंभ कर देती हूँ। और यह तभी होता है जिस बच्चे के अंदर यह कुछ गुण विद्यमान होते हैं, और वो बच्चा तुम भी हो सकते हो, क्योंकि यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को करते हो तो निश्चित ही तुम मेरे प्रिय बच्चे बन जाते हो। इस बात का खास ध्यान रखो कि जीवन में कभी भी किसी भी ऐसे कार्य को मत करना जिस कार्य को करने से तुम्हारे हृदय में भय विद्यमान हो, अर्थात तुम्हें जिस कार्य को करने में डर लगता है या तुम किसी भी कार्य को करते समय अपने हृदय में डर का अनुभव करते हो, सहमे से रहते हो, दूसरों के सामने अपनी नज़रों को झुकाने वाला कार्य करते हो, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि तुम एक ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें किसी से डरना पड़े। और यदि तुम किसी से डरने वाला कार्य करते हो तो तुम आज से ही उस कार्य को करना बंद कर दो, क्योंकि
ऐसा कार्य जिससे कि तुम्हारे हृदय पर बोझ हो, उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम अपने हृदय की शक्ति को छीन कर देते हो और तुम मेरी शक्तियों को ना तो कभी आकर्षित कर पाते हो और ना ही कर सकते हो, क्योंकि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसे भाव होने चाहिए जो कि बिल्कुल साफ और शुद्ध हो, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। और वो तभी होती है जब तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें अपने जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सबसे पहले तुम अपने मन से इस प्रश्न को करो, यदि तुम जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को शीघ्र ही आज ही छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि वह जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। और दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो वरदान मेरा तुम्हें प्राप्त होने वाला है वो यही है कि तुम जीवन में एक ऐसा कार्य करो जिस कार्य के लिए तुम्हें सबके मुख से तारीफ सुनने के लिए मिले, अर्थात तुम्हारे कानों में दूसरों की कही हुई अच्छी बातें आएं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में ना तो कभी बुरा बोले और ना ही तुम्हें किसी के समक्ष शर्मिंदा होने की या अपने आप को नीचा देखने की ज़रूरत पड़े। और यही मेरा वरदान है। और इसके लिए तुम्हारे पास केवल 3 दिन बचे हैं, अर्थात इन 3 दिनों में तुम्हें मेरा वह वरदान कैसे प्राप्त करना है वो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम मेरे उस वरदान को पूरी तरह से प्राप्त भी कर लोगे और तुम जीवन में एक ऐसा कार्य करके दिखाओगे सबको जिससे सब तुम्हारी तारीफ करें। तुम्हें उस कार्य को करने के पश्चात जीवन में ना तो कभी नीचा देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हें खुद से यह महसूस होगा कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर गर्व होगा और दूसरों को भी तुम पर गर्व होगा। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात खुशियाँ तुम्हारी झोली में आकर गिरेंगी और तुम खुशियों से मग्न होकर खिलखिला उठोगे। खुश रहना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला कार्य कल से अर्थात शुक्रवार के दिन से प्रातःकाल स्नान के पश्चात तुम मेरे समक्ष जब खड़े हो जाओ तो उस समय अपने हाथ में एक लाल गुलाब का पुष्प लेकर खड़े होना। उस समय तुम मेरा ध्यान करना और उस समय जब तुम मेरा ध्यान करो तो अपनी आँखों को कुछ पल के लिए बंद करना। जब तुम अपनी आँखों को बंद करोगे तो तुम्हारे जहन में सबसे पहले कौन सी वस्तु की प्रतिमा आती है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर वो कौन सी बात है जो आएगी और तुम उस बात के बारे में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से सोचना, क्योंकि उस शांत मन से
जब तुम उस बात के बारे में सोचोगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि यदि तुम्हारे मन के अंदर वह बात आ रही है तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा उसी बात का प्रभाव है। अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाला प्रेम के बारे में भी हो सकता है या कोई ऐसा कार्य जो तुमने सोचा तो है लेकिन पूरा नहीं हुआ। वह कोई भी बात हो सकती है, किसी व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है, किसी कारोबार से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी प्रकार की उसके जीवन से जुड़ी हुई बात उसकी आँखों के सामने आएगी और उसके हृदय से वही बात उसे महसूस होगी। यदि यह पढ़ने वाला शिक्षक सोचेगा, अर्थात एक बच्चा सोचेगा, तो उसे अपने जीवन में पढ़ाई से संबंधित ऐसी कोई बात दिखाई देगी जो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी है। अर्थात उसे या तो अपने अच्छे अंक प्राप्त करने की बात दिखाई देगी या जीवन में कुछ बनने की। ऐसे हर व्यक्ति को जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसके जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी बात आँखों को बंद करते ही सामने दिखने लग जाएगी और तुम उसी समय समझ लेना कि तुम्हें जीवन में यही चाहिए और यही तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अर्थात तुम्हें अभी तक के जीवन में जो तुम जी चुके हो और आगे जीना चाहते हो उसमें तुम्हें यही प्राप्त करना है। और उसी समय तुम इस बात को ध्यान करना कि अपनी आँखों को बंद करके और केवल 11 बार मेरा नाम लेना और उसी बात को बार बार अपनी आँखों के सामने आने देना, क्योंकि जैसे जैसे वो बात तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी होती जाएगी उतना ही जुनून तुम्हारे हृदय को उस बात को पूरा करने के लिए चढ़ता जाएगा। और तुम मेरे समक्ष खड़े हुए जब उस बात को सोचोगे तो निश्चित ही तुम इस बात को समझ लो कि मेरा एक आशीर्वाद तो तुम्हें तभी पूरा हो जाएगा जब तुम इस बात को सोचोगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरी शक्ति की सहायता चाहिए होगी और मैं तुम्हें शक्ति दूंगी उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें ऐसा कोई कारण पता चल जाए कि वह कौन सी बात है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो तुम सुबह उसी समय बार बार इस बात को बोलना प्रारंभ कर देना कि मैं अपने जीवन में अभी तक जितना पीछे था अब नहीं रहूँगा। आपकी कृपा से हे माँ लक्ष्मी मैं बहुत आगे जाऊँगा और अपने जीवन में जो अभी तक नहीं कर पाया था उसे अब करूँगा, क्योंकि मैंने अपना होश संभाल लिया है और यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा, चाहे वह तुम्हारा प्रेम हो या कोई लक्ष्य। या तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तुमने अपनी किसी ऐसी सीमा को देख रखा है जिसे तुम पार करना चाहते हो, तुम उसे भी पार कर जाओगे, क्योंकि मैं स्वयं उस समय इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आशीर्वाद दूंगी भी और तुम्हें उसे पूरा करने में सहायता करूँगी। और तीसरी बात यह है कि इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि यदि एक बार तुमने उस समय अपने मन के अंदर जिस बात को देखा महसूस किया
उस बात को अपने मन से कभी नहीं उतरने देना है, क्योंकि वही तुम्हारा लक्ष्य है और वही तुम्हें प्राप्त करना है। और उसी को प्राप्त करने में तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, मेरा वरदान प्राप्त होगा। तुम्हें जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी वो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम भूलोगे नहीं, ना तो उस लक्ष्य को पाने से पहले उस बात को, और ना ही तुम हार मानने पर। अर्थात यदि तुम्हें इन 3 दिनों में जो बोला गया है, तुमने तीनों दिन वह कार्य किया जो बताया है, क्योंकि तुम्हें तीनों दिन उस बात को अपने हृदय से महसूस करना है कि वो कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे समक्ष अपनी आँखों के सामने, आंखें बंद करने के पश्चात, अर्थात अपने हृदय में महसूस होती है और बंद आँखों से दिखाई देती है। उस बात को होते हुए देखना है। और तुम जब मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करोगे तब भी तुम्हें यही बोलना है कि मेरे उस कार्य में मेरी माँ सहायता कर रही हैं। बार बार मेरे मंत्र का उच्चारण करना है और इसी बात को बोलते हुए तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लेना है कि वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा जिसे तुम पूरा होता देखना चाहते हो। अर्थात तुम पूरा करना चाहते हो, वह अधूरा नहीं रहेगा, वह अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि यदि तुम मेरे वरदान को प्राप्त करना चाहते हो इन्हीं 3 दिनों में, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वरदान भी दूंगी और मैं तुम्हारी उसमें सहायता भी करूँगी। लेकिन तुम किसी भी कीमत पर इन 3 दिनों में जिस बात को सोचोगे फिर उसे जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ना ही उसे अधूरा छोड़ने से पहले और ना ही तुम उसे पूरा होने से पहले। अर्थात यदि वह बात तुम्हारी कुछ समय के लिए अधूरी भी रहेगी तब भी तुम मेरे उस वरदान को पूरा होने का इंतज़ार करोगे। तुम उस पर मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेहनत करोगे। और जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, अर्थात वह किसी से भी जुड़ी हुई ऐसी बात हो सकती है जिसे पूरा करने में तुम्हें कुछ समय का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन तुम उसे पूरा होने से पहले रुकोगे नहीं और ना ही तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान होने दोगे कि वह सोची हुई बात पूरी नहीं होगी, या तुम्हें विलंब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तुम उस बात को जानने की बजाय केवल अपनी मेहनत पर पूर्ण ध्यान दोगे, क्योंकि यदि तुम बीच में रुक गए तो ना तो तुम्हें मेरे वरदान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और ना ही तुम उस कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे। क्योंकि जिस बात को मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे तुम्हें भूलना नहीं है, उसे हमेशा स्मरण रखना है और तुम्हें आगे कार्य को करते जाना है। इसलिए जो बताया है उसे ध्यान में रखना, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करना, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त होगा निश्चित ही, और तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को या उस सफलता को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हारे लिए देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि वह वरदान तुम्हें दूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और उसके पीछे का कारण केवल यह है कि तुम बार बार मुझे स्मरण करते हो, बार बार तुम मुझसे यही बात कहते हो कि माँ मुझे अपने जीवन में चमत्कार देखना है, आप मेरे साथ हो और आप मेरे जीवन में मेरी रक्षा कर रही हो, ये मुझे साक्षात खुली आँखों से देखना है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एक ऐसा चमत्कार देख पाओगे जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके लिए कार्यों को तुम्हें ही करना होगा, इसलिए क्योंकि बिना कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कर्म तो करने पड़ते हैं, कर्म करने पर ही तुम मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे और वरदान भी। यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो स्वयं तुम मेरे हाथों को भी तुम्हारे कर्मों के लिए बाध्य कर दोगे। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी और सोचती रह जाऊंगी इस बात को कि अब मैं तुम्हारे लिए कैसे उस कार्य को पूरा करूं।
और उस वरदान को जिसको मैं देना चाहती हूँ वो भी अधूरा रह जाएगा। क्या तुम मेरे उस वरदान को प्राप्त करना नहीं चाहते हो मेरे बच्चे, जिसको मैं तुम्हें देना चाहती हूँ? क्योंकि तुम्हारे लेने पर ही मैं उस वरदान को तुम्हें दे पाऊंगी। तुम्हें लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाना होगा और हाथों को बढ़ाते के साथ साथ तुम्हें उस पर कुछ कार्य भी करना होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कभी भी खुद को असहाय मत समझो और ना ही खुद को कमज़ोर समझो। इस बात को समझ लो कि मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हें देखती हैं, महसूस करती हैं कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, और कभी कभी मैं वह तुम्हें नहीं देती जिसकी तुम सोच रखते हो। इसके पीछे का कारण केवल इतना होता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर सोचती हूँ कि तुम जब मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो, मुझ में इतना विश्वास रखते हो, मेरे समक्ष खड़े होते हुए सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो और हमेशा इस बात को कहते हो कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम पर मेरी जीवन की सभी बागडोर तुम्हारे हाथों में है। तुम केवल मेरे जीवन की रक्षा ही नहीं करो बल्कि मेरे जीवन की उस नाव को सही से चलाओ। तो मैं तुम्हारी उस इच्छा को कैसे अधूरा रख सकती हूँ जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो। तुम जिसके लिए मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो पूरा होने की, मैं उसे अधूरा नहीं रहने दे सकती। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जब अपने कार्य को पूरा करने के लिए मुझसे उम्मीद रखता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति पूजा के साथ साथ मुझ पर विश्वास नहीं रखता या उसके मन में मेरे लिए शंका उत्पन्न होती है, तो मैं विवश हो जाती हूँ कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती। मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे के जीवन को खुशहाली में बदल दूँ, लेकिन कई बार किसी ऐसे कार्य के चलते मैं कुछ नहीं कर पाती और कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक देवी शक्ति को मानते हैं और बाकी की शक्तियों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निरादर कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं जिनका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं होता है। वो उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे देवी देवताओं के निकट जाकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करते। उनका हृदय केवल यह कहता है कि केवल एक ही शक्ति है, बाकी की कोई शक्ति नहीं है। मैं एक ही शक्ति को मानता हूँ और किसी शक्ति को नहीं मानता, बाकी की कोई भगवान नहीं होते। तो ऐसे में उस बच्चे की मदद मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर बच्चे को इस बात का आभास होना चाहिए कि हम सभी शक्तियाँ एक हैं। आपको सभी शक्तियों में विश्वास रखना होगा, क्योंकि इस बात को समझना ज़रूरी है कि मान एक का करो और मानो सबको। अर्थात तुम जो मांगते हो वो केवल तुम एक से मांगो, मुझसे या अपने इष्ट देवता से, लेकिन तुम्हें मान सबका रखना होगा, अर्थात विश्वास सब पर रखना होगा। सब पर विश्वास रखते हुए ही जीवन में आगे चलोगे, तभी तुम जीवन में कुछ हासिल भी कर पाओगे। और यदि तुम अविश्वास से किसी भी पूजा को करोगे या अविश्वास के साथ तुम किसी भी देवी शक्ति के निकट रहोगे, तो वो देवी शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए जो बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना मेरे बच्चे, और आगे से कभी भी किसी भी दैवी शक्ति के निकट
यदि तुम जाओ तो इतना समझना कि वो भी इतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि तुम्हारी लक्ष्मी माँ, क्योंकि सभी दैवी शक्तियाँ एक ही परिवार की तरह हैं और जिस परिवार के एक सदस्य का अपमान होता है वो दूसरे सदस्य को यदि खुश भी कर दे तो पूरा परिवार उससे खुश नहीं हो पाता। तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हारी बहन है और उसका निरादर कोई भी व्यक्ति करे तो क्या तुम प्रसन्न रह सकते हो उस व्यक्ति से? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का कोई निरादर कर दे तो तुम्हें उसके प्रति प्रेम तो तब आएगा जब तुम इस बात को समझो कि वो तुमसे प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो तुम्हारी बहन का अपमान कर रहे हैं। इस बात से तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ठेस पहुंचेगी, कष्ट होगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारी बहन से प्रेम नहीं करती तो तुम उससे कैसे प्रेम कर पाओगे, अर्थात वो तुम्हारी बहन को पूछ भी नहीं रही है तो तुम उससे कैसे लगन लगाओगे। इसी प्रकार हम सभी दैवी शक्तियों का है। यदि कोई व्यक्ति हमें एक शक्ति को मानता है और दूसरी शक्ति को अनदेखा कर देता है तो हम उससे प्रसन्न नहीं रह पाते। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम समझ जाओगे तो निश्चित ही अपने जीवन में ना तो कभी कठिनाइयों का सामना करोगे और ना ही परेशानियों का। जीवन को खुशहाली से बिताओगे और मेरे वरदान को प्राप्त करोगे। और यदि तुम मेरी बातों को भूल जाओगे तो मैं पुनः आऊँगी तुम्हें स्मरण कराने, तुम्हें बताने के लिए कि तुम जीवन में कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती है, कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं रखती भाव कि वह अपने जीवन में किसी भी गलती को करे और वह उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि माँ का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम और ममतामयी होता है। वो हमेशा अपने बच्चे की गलती पर उसे माफ़ कर देती है। कभी भी बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, माँ भले ही क्रोध करे लेकिन उसे सही मार्ग दिखाती ज़रूर है, बताती ज़रूर है कि तुम गलतियाँ कर रहे हो। भले ही बच्चा गलतियों पर गलती करता जाए, भले ही बच्चा उस बात को ना माने, लेकिन माँ का दिल ऐसा होता है कि माँ फिर भी अपने बच्चे को बार बार उसी बात को समझाना सही समझती है, क्योंकि माँ को पता है यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उसे सुधारने का काम माँ का है, उसे बताने का कार्य माँ का है, क्योंकि माँ एक गुरु भी होती है और माँ भी, वो दोनों का फर्ज निभाती है। अगर बच्चा कुछ भी गलती करता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि उसका बच्चा किस प्रकार से सही रास्ते पर चले, कोई भी गलती ना करे। अगर गलती करता है तो निश्चित ही वह उसे प्रेम से समझाती है, कभी डांट कर भी समझाती है, लेकिन उसे गलत मार्ग पर नहीं जाने देती।